दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रेड ब्लड सेल जब 120 दिन के हो जाते हैं तो वो किस तरह डिस्ट्रॉय होते हैं, या जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल बनते हैं वो किस तरह डिस्ट्रॉय होते हैं। तो उसका प्रोसेस समझेंगे, और अगर इस प्रोसेस में कोई खराबी आती है तो उससे डिजीजेज कौन सी होती हैं। ठीक है। अब जो सीनेसेंट रेड ब्लड सेल होते हैं, यानी कि जो पुराने रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, तो वो टूटते हैं। ठीक है। हेमोप्रोटीन के अंदर, यानी कि उसका हीम पोर्शन लैदा हो जाता है और ग्लोबल पोर्शन लैदा हो जाता है। फिर जो है आपके जो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, ये मैक्रोफेजेस के अंदर, स्प्लीन लिवर के अंदर, ये आपको मैक्रोफेज नज़र आ रही है। यहाँ पे ये जो आपकी हीम पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बिलीरूबन के अंदर। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरूबन के अंदर। ठीक है। और ये बिलीरूबन फिर अल्ब्यूमन के, एक्चुअली एक अल्ब्यूमन के साथ दो बिलीरूबन के मालिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है। फिर जो अनकंजुगेटेड बिलीरूबन है, जब ये ट्रांसपोर्ट होके लिवर में आती है, वहाँ पे होती हैं फैसिलिटेटेड प्रोटीन। वो क्या करती हैं, फैसिलिटेटेड प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये अल्ब्यूमन को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि ब्लड से ये किस में लेके जाएगी, ये जो आपका लीवर नज़र आ रहा है, लीवर आपको पता है वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्गन ऑफ आवर बॉडी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो अराउंड 250 से 300 मिलीग्राम पर 300 मिलीग्राम, ये रोज़ाना जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर रोज़ाना हमारे बॉडी में बिलीरूबन बनती है, और ये प्रोसेस होके बाहर निकल जाती है 250 टू 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये रोज़ाना प्रोसेस होके एक्सक्रीट आउट हो जाती है यूरिनेशन के थ्रू और फीसेस के थ्रू। तो ये अब ये लिवर के अंदर आती है ये जो बिलीरूबन, तो फिर ये कंजुगेटेड होती है ग्लूकोर्निक एसिड के दो मालिक्यूल के साथ। तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूडीपी, ग्लूकोरनाइड ग्लूकोरनाइड ट्रांसफरेज। यूडीपी ग्लूकोरनाइड ट्रांसफरेज ये करता क्या है, ये ग्लूकोर्निक एसिड का पहले एक मालिक्यूल लगाता है, फिर दूसरा मालिक्यूल लगाता है, फिर बनता है बिलीरूबन डाई ग्लूकोरनाइड। ठीक है, इसको कहते हैं कंजुगेटेड बिलीरूबन। ये फिर वैसे ये अगर कंजुगेटेड नहीं होगी तो बाइल का ये पार्ट नहीं बनेगी। जब ये कंजुगेट हो जाएगी तो ये बाइल का पार्ट बन जाएगी, और फिर ये बाइल डक्ट के थ्रू किस में आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोर्निक एसिड के मालिक्यूल को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। और जो कंजुगेटेड बिलीरूबन है वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। यूरोबिलिनोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है तो इसके दो फैट होते हैं। एक तो 10 to 20% ये रिसाइकल हो जाती है, यानी कि ब्लड के ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, वहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन से होती है, ब्लड में शामिल हो जाती है। ब्लड से फिर ये क्या करती है, उसका कुछ पोर्शन तो किडनी के अंदर जाकर प्रोसेस होकर यूरिनेशन के थ्रू बाहर चला जाता है यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में। जब वो निकल जाता है, ऑक्सीडेशन होती है, तो यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाती है, जो येलो कलर देती है यूरिन को। ठीक है। अब ये तो बकाया जो ये तो 10 to 20% में से कुछ जो है वो यूरिनेशन के थ्रू निकल जाती है, कुछ जो है इंटेरोहेपेटिक यूरोबिलिनोजन साइकिल का पार्ट बन जाती है। ठीक है। बकाया जो 80 to 90% यूरोबिलिनोजन बच जाती है, ये स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाती है, स्टर्कोबिलिनोजन में। तो जब वो ऑक्सीडेशन होती है तो वो स्टर्कोबिलिन में चेंज हो जाती है। ठीक है। ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया करते हैं, यूरोबिलिनोजन को कन्वर्ट करते हैं स्टर्कोबिलिन में, तो इसीलिए ब्राउन कलर फिशेस का नजर आता है। ठीक है, स्टर्कोबिलिन की वजह से आता है। ठीक है। अब जो यूरिन के अंदर आती है उसको यूरोबिलिन कहते हैं, और जो फीसेस के अंदर आती है वो स्टर्कोबिलिन है। अगर किसी को जाइंडस हो जाए
तो जो फीसेस का कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो अनप्रोसेस बिलीरुबिन जो है वो ज़्यादा आ रही होती है। अब एक होती है कंडीशन जाइंटिस। जाइंटिस दो वजह से होती है, एक एक्यूट हेपेटाइटिस है जिसको हेपेटाइटिस सी कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपकी बिलीरुबिन है उसका लेवल 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेवल ज़्यादा हो जाता है, और वो फिर जो एपिडर्मल सेल्स हैं वहाँ पे जाकर स्टोर होती है, जिसकी वजह से येलो कलर आता है स्किन का, आईज येलो हो जाती हैं, तो इसको हम जाइंटिस कहते हैं। तो जाइंटिस की दो वजह है, एक एक्यूट हेपेटाइटिस है यानी कि हेपेटाइटिस ए जिसको कहते हैं, दूसरी रीज़न है इसकी ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस यानी कि आपकी जो बाइल डक्ट है जो स्क्रीशन को लेके जा रही है लीवर से किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, गाल ब्लैडर से होते हुए। तो ये जो है, ये जो होती है ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस, ये कैंसर किसी किस्म का गाल ब्लैडर में हो गया या किसी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हैं, जो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो ये जाइंटिस की कंडीशन आएगी। तो ये कंडीशन है कि जाइंटिस हो जाए। हमारा नॉर्मल वैसे जो बिलीरुबिन का लेवल है वो 0.1 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो कोई ना कोई लीवर डिसऑर्डर है या ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस है, ठीक है, 2 to 3 मिलीग्राम से अगर बढ़ जाए। अब याद रखने की बात क्या है कि ये सारा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ये सारा हो रहा होता है। हेम से किस तरह स्टर्कोबिलिन बन रही है और किस तरह यूरोबिलिन बन रही है, ये सारा प्रोसेस होता रहता है, कंटिन्यूअसली होता है। मैंने आपको बताया 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो बिलीरुबिन है वो रोजाना जो रेड ब्लड सेल 120 जब हो जाती है रेड ब्लड सेल की एज 120 दिन, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो बिलीरोजन में चेंज हो जाते हैं। तो ये है एक स्लाइड के ज़रिए हमने सारे हेमोग्लोबिन की डाइजेशन समझी है, और किस तरह बिलीरुबिन बनती है, यूरोबिलिनोजन किस तरह बनती है, स्टर्कोबिलिनोजन किस तरह बनती है, जाइंटिस क्यों होता है, एक स्लाइड के ज़रिए आपने सीख लिया, ठीक है। अब ये एक पॉइंट रह गया था कि ये जो मैक्रोफेजेस के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा होता है। मैक्रोफेजेस के अंदर जो हेम है पहले वो चेंज होती है किसके अंदर, बिलीवर्डन के अंदर, हेम ऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में, फिर बिलीवर्डन बिलीरुबिन के के अंदर चेंज होती है किसकी मौजूदगी में, ये होता है प्रोसेस रिडक्टेज एंजाइम की, बिलीवर्डन रिडक्टेज एंजाइम की मौजूदगी में, फिर फर्दर प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कोई नहीं, आपका कुछ नहीं जाता, इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।